से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत देश गांव से बना है। ग्राम विकास से ही देश का विकास होगा। इसलिए निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था नागपुर के आसपास के 50 गांव में कार्यरत है। व्यक्ति निर्माण द्वारा स्वकर्ष कार्य के लिए जन सहयोग से ग्रामीण समाज संगठित करने का प्रयास सेवा भाव से हो रहा है। विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार तथा स्वावलंबन के लिए आवश्यकतानुसार कार्य हो रहा है। पिछले 7 साल से हम लोग निरामय संस्था से जुड़े हैं और हमने काम शुरू किया। स्टार्ट में हमने 5 रुपए रोटी रुमाल से शुरुआत की। 10 से 15 लेडीज एक साथ बैठ के काम करती है। सादी मशीन पे किया है और संस्था की ओर से हमको हाईटेक मशीन भी मिली है। युनिफॉर्म, शर्ट आणि पेटीकोट, किचन एप्रन हे पूर्ण आम्ही आता टीचिंग करते आणि हाय स्पीडच्या मशीनी आम्हाला निरामय संस्थेकडून आणि आमच्या दोन्ही मॅडम कडून आम्हाला ट्रेनिंग इतकी मिळाली। माझी अशी इच्छा आहे की मी इथे काम करून माझ्या घरच्यांना पण नाही का मदत करावं आणि माझी मदत व्हावी, याच्यासाठी मी इथे प्रशिक्षणाला येत आहे। हम निरामय के थ्रू गांव-गांव में जाते हैं, उनको हम बैठक लेके बताते हैं क्या हमारे निरामय में हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। फिर प्रशिक्षित होके बाद में हम उनको रोजगार देते हैं। हम ऐसे अभी तक हमने 15 गांव में 600 से भी ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। काम अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो एक अच्छी बात हुई कि महिलाओं की देखकर शासन ने भी अब एक स्किल डेवलपमेंट से एक ऐसी कला कौशल्य से बिल्डिंग दी है जिसमें कम से कम 100 से 200 महिलाएं एट ए टाइम वहाँ पे सिलाई मशीन का काम करेगी और ये डोंगरगांव एक केंद्र बिंदु रहेगा जिसमें से महिला इस रोजगार केंद्र में आएंगी, काम करेगी, पैसा कमाएंगी और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा उज्जवल करेगी। मैं तो ये जो देव कार्य हुआ इसके लिए निरामय बहुउद्देशीय संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था ने हमें बताया, हर किसानों को एकत्रित किया और उन्होंने किसान को एफपीओ का महत्व बताया। किसान एक होने लगे और उससे हम कुछ किसान आगे आकर एफपीओ का महत्व जानकर एक कंपनी शुरू की, कृषि कुंभ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। 5 साल हो गए मैं निरामय की कार्य करती हूँ। मैं एक किसान हूँ और कृषि कुंभ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की मैं संचालिका हूँ। निरामय ने गाँव-गाँव में जाकर सभा ली। उस सभा में हमें किसानों के लिए बताया कि किसानों के लिए हम ये काम कर सकते हैं। कुछ बैठकों की वजह से और निरामय संस्था मार्फत बैठक लिए उनकी वजह से ज्यादा से ज्यादा युवा किसानों को हम एफपीओ के माध्यम से जोडेंगे और उनके लिए अच्छा से अच्छा काम करेंगे। आजही गावामध्ये अशी परिस्थिती आहे की घरचं वातावरण मुलांना चांगलं आहे नाही, म्हणून आम्ही घरोघरी व्हिजिट देऊन त्यांना समजावून सांगितलं आणि मुलं मग अभ्यास वर्गामध्ये यायला लागले। पहिल्यांदा 20 यायला लागले, तर नंतर आम्ही व्हिजिट चालू केल्याने आम्हाला फायदा झाला। त्याच्यामध्ये आता मुलं आमच्या अभ्यास वर्गात 30 ते 35 मुलं येतात और हमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को कई तरह तरह के गेम्स भी सिखाए जाते हैं। बच्चों में अभी स्टेज डेयरिंग और कई एक्टिविटीज भी ली जाती है। उसकी वजह से बच्चे भी पढ़ाई में थोड़ा आगे आ रहे हैं। और यहाँ पे शुरुआती दिनों में बच्चों को मतलब ट्यूशन भी नहीं थी और यहाँ के पेरेंट्स लोग बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते थे। हमें निरामय संस्था की ओर से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कंप्यूटर भी मिला है जिससे बच्चे अभी पेंटिंग, एक्सेल, वर्ड ये सब सीखते हैं। मला पहिलं फाडे नाहीये तर ताईनं फाडे शिकवले, लिहिता नाही येत तर ताईनं लिहायला शिकवलं, वाचता आलं। कम्प्युटर पण शिकवला ताईने। कम्प्युटर मध्ये ते कसं चालू करायचं, कम्प्युटर कसं मॉनिटर वगैरे चालवायचं ते पण सांगितलं। मला 1 2 3 4 येते, अजून ए फॉर ऍपल बी येते, अजून अ आ इ ई उ ए बी येते। आता मी रोज रोज अभ्यास करतो, अजून मी शाळेत जातो। मला अभ्यास वर्गात बहुत मजा येते लिखायचा। मेरे को 2 लड़के हैं
मेरे 2 लड़के संस्कार वर्ग में जाते हैं और साथ में ये जो निःशुल्क निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था है, ये जो संस्था हमारे गांव में काम कर रही है वो संस्था बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। फार्मर्स की दशा क्या है निरामय संस्था जानती है, इसलिए हमने एपीओ क्या है, एपीओ का महत्व क्या है, ये हमने गांव के शेतकरी लोग को पता के दिया है। 10 साल से हम लोग निरामय संस्था के लिए काम करती हूँ। आरोग्य कार्यकर्ता में काम करती थी, उसके पहले से निरामय संस्था में, उसी के चलते आज मैं आशा वर्कर हूँ। मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलकर 60,000 रुपए निरामय संस्था को दान में दिए कि आप कुछ मिलाकर नई गाड़ी लीजिएगा। उन्होंने नई गाड़ी लिए, उसके बाद में निरामय संस्था का काम चालू हुआ। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था के गांव-गांव में विविध प्रकार के हेल्थ कैंप और गांव-गांव में जाके हम स्कूल हेल्थ चेकअप करते हैं। गांव-गांव के वृद्ध महिला या पुरुषों का स्कूल चेकअप होता है। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था गत 10 वर्षों से 4 प्रमुख प्रकार के आयामों में नागपुर ग्रामीण हिस्से में, ग्रामीण अंचल में कार्यरत है। उसमें से एक महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के विषय में तरह तरह के उपक्रम और गतिविधियां 50 गांव से भी अधिक गांवों में हम करते हैं। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था पिछले 6-7 सालों से गांव में काम कर रही है। तो गांव के किसान कैसे स्वावलंबन यानी कैसे कर्ज मुक्त और जहर मुक्त खाना खा सके, इसके बारे में हम गाव में प्रयास कर रहे हैं। त्या निरामय संस्थेमुळे आमच्या गावामध्ये मुलींना आहार वगैरे, औषधी वगैरे पुरवल्या जातात, तसेच प्रौढ शिक्षण राबवल्या जातात, तसे टेलरिंगचे कार्य पण राबवल्या जातात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीविषयी माहिती पुरवल्या जातात, काही ऍक्टिव्हिटी घेतल्या जातात। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था की तरफ से जो निरामय एडटेक क्लासेस चलते हैं, यहाँ पे बच्चों से बहुत ही कम फीस में, जैसे नाम मात्र फीस जिसे हम बोलते हैं कि जस्ट आपके ये नाम मात्र फीस पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं MS वर्ड में अलग अलग टूल्स यूज करता हूँ, फॉर्मेटिंग वगैरह अब मुझे आती है और मैं इन्विटेशन कार्ड वगैरह सब कुछ बना लेता हूँ। पहले मुझे कुछ नहीं आता था। निरामय संस्था ही गावामध्ये चांगलं कार्य करत आहे आणि गावातली मुलं किंवा मुलांचे पालक हे कामाकरता शेतामध्ये कामाला जातात, त्यांचा उदरनिर्वाह त्यांच्यावरच असतो, त्याच्यामुळे मुलाकडे फारसं लक्ष देऊ शकत नाही, म्हणून हे मुलं निरामय संस्थेमध्ये जातात। शारीरिक विकास में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही है। बेरोजगारी, हितों के बारे में अनास्था, बढ़ता हुआ भौतिकवाद चिंताजनक है। इसीलिए किशोरी कौशल्य विकास सखी केंद्र समुपदेशन कार्य प्रारंभ हुआ। आगे सायकी गांव के निरामय केंद्र में गो आधारित खेती, योग, जीवन कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र, सर्वांगीण स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करने का संकल्प किया है। उसके माध्यम से ग्राम विकास के कार्य के लिए बहुत बड़े जन सहयोग की आवश्यकता है। हम चले हेय महासागर में सरित रूप हम मिले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम चले हेय महासागर में सरित रूप हम